Jai Hind student. Once again welcome back glorious sister classes, and today in this mathematics video lecture we learn about singleton set and subset. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। तो ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जो केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है, उसमें एक ही एलिमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट क्या करता है? कंटेन करता है, एक एलिमेंट रखता है, उसे कहते हैं सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, एक सेट दिया है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू मिलेगा 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी कि केवल ओनली वन एलिमेंट मिल रहा है। यानी कि अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा a इक्वल टू ओनली 2, एक एलिमेंट मिल रहा है। तो एक ऐसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, यानी कि सिंगलटन सेट। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद केवल एक एलिमेंट मिला, यानी कि कैसा समुच्चय है? यह है कि सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सेट दिया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, केवल एक ही है, क्या है वो? 3 है, जो कि प्राकृतिक संख्या भी है, और 2 से बड़ा है और 4 से क्या है? छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से हमें कितने एलिमेंट मिले? एक एलिमेंट मिला, यानी कि एक ऐसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, यानी कि सिंगलटन सेट। ठीक है, इस प्रकार से एकल समुच्चय में समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सबसेट, यानी कि उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है किसी भी एक बड़े समुच्चय का दूसरा समुच्चय जो उसका भाग होता है, वो होता है सबसेट। यानी कि अगर मान लीजिए 2 सेट हैं, ए और बी, और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा, यानी कि उप समुच्चय। इफ देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, all the elements of set A is in the element of set B। ए के सारे अवयव किस में है? सेट बी में है। तो ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए को क्या कहेंगे? बी का सबसेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर से देखते हैं, ए इज इक्वल टू 5 एंड 6। ए दिया है समुच्चय, ए समुच्चय दिया है 5 6, एंड बी इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 1 2 3 5 6। तो ए के दोनों एलिमेंट 5 और 6 दोनों क्या हैं? बी में हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बी का सबसेट। लिख देंगे ए, लिखेंगे ए बी का उप समुच्चय है या सबसेट है। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो, गणितीय रूप में, तो कैसे लिखेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये है सबसेट का आपको प्रदर्शन करने का विधि। ठीक है, ये सिंबल है, इसका प्रतीक है सबसेट का, इसे सबसेट बोलेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी इज इक्वल टू दिया है 2 4 और डी इज इक्वल टू दिया है 1 4 5। तो क्या सी के सारे एलिमेंट डी में हैं? नहीं है, केवल 4 है, 2 नहीं है। ठीक है, 4 तो है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो सी इसका सबसेट नहीं होगा। तो लिखेंगे सी डी का सबसेट नहीं है या उपसमुच्चय नहीं है, या इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। नॉट लिखना रहेगा, यानी सबसेट नहीं है, तो इसको सबसेट का निशान चिन्ह लिखकर उसके बाद से उस पर से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। ठीक है, अब सबसेट के कंसेप्ट में कुछ और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, तो इक्वल सेट होंगे। ठीक है, यानी इक्वल सेट आपस में क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं, यानी सबसेट होते हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो इक्वल सेट होते हैं आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे का सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सारे जो समुच्चय होते हैं खुद का उपसमुच्चय होते हैं, क्योंकि उनके अवयव खुद में तो पाए जाएंगे ही। जैसे ए एक समुच्चय है, इसका खुद का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए खुद का भी उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है नल सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट, जो इम्पटी सेट होता है या शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय जो होता है उस सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई सारे का क्या होता है, सारे समुच्चयों का सबसेट यानी कि उपसमुच्चय होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, जैसे कि मान जाइए एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, तो फाई इसका सबसेट होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि फाई तो सारे सेट में पाया जाएगा, क्योंकि फाई तो होता ही नहीं, फाई तो रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो नल सेट सबका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या हुआ, समझ में आया।